नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। सीमा हैदर कितनी हिंदुस्तानी है इसका तो नहीं पता, कितना वो बताती है अपने आप को हिंदुस्तानी और सनातनी, ये जरूर अपने वीडियो और व्लॉग्स के जरिए हमेशा लोगों तक पहुंचाती रहती है। लेकिन उनकी सच्चाई एक वीडियो के जरिए सामने आ गई है, जिसमें वो लगातार जो है पाकिस्तान के बारे में तो वो बोलते ही हैं। खैर ये उनका निजी मसला है, क्योंकि पाकिस्तान से वो भारत भाग के आई, भारत आई, दूसरे रास्ते से आई, नेपाल के रास्ते से आई, उनको नागरिकता हिंदुस्तानी नहीं मिली है और वो पाकिस्तान के लोगों के लिए बुरा भला बोलती है। लेकिन अब वो हिंदुस्तानियों के लिए भी बुरा भला बोलने लगी है। जरा थोड़ा ये वीडियो देखिए। अर्चना आसबती, अर्चना जी गो टू हेल्प, निकल जाइए यहाँ से। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि वो किनका नाम ले रही है, कुछ हिंदुस्तानी लड़कियों का, और बोल रही है चल निकल यहाँ से। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, वो बोल रही है चल निकल यहाँ से। तो जो सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं, जो जनता, भारत की जनता बोल रही है कि भगाओ सीमा हैदर को यहाँ से, हमारे तमाम वीडियो में ऐसे कम से कम 10 से 15 कमेंट्स जरूर होते होंगे जिसमें ये बोले जाते हैं कि सीमा हैदर को भगाओ, देश से भगाओ, वो हिंदुस्तानी नहीं है। तो फिर वो कहाँ पर गलत है? क्योंकि सीमा हैदर भी तो वही कह रही है। हमारे साथ न्यूज रूम में तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, सीमा हैदर जो लगातार जो है बोलती है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, सनातनी हूँ, और अब एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो कुछ हिंदुस्तानी, हम नहीं लेंगे उन लड़कियों का नाम, सीमा हैदर ले रही है कि चल निकल यहाँ से। ये तहजीब तो हुई नहीं। साथ ही साथ वो तो जो लोग बोल रहे हैं कि इसको भगाओ देश से, वो गलत तो नहीं बोल रहे फिर? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप इस देश में रह रहे हैं, पहली बात, दूसरी बात आप किस तरीके से रह रहे हैं आपको भी पता है, किन परिस्थितियों में है, आपका मामला भी कानूनी दांव पेच में उलझा हुआ है, आपकी नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको ये भी नहीं पता है। आपको ये भी नहीं पता है कि भाई आपको कोई सज़ा मिल सकती है जिस तरीके से आप आई हैं, शादी कर ली, ब्याह कर लिया, बच्चे हो गए, इससे ये नहीं साबित हो जाएगा ना कि आप गलत तरीके से आई नहीं। तो इस बात का ध्यान तो सीमा हैदर को रखना होगा। दूसरी चीज़ एक तहजीब है हमारे यहाँ विरोध में भी। भाई आप अपने पति को गुलाम हैदर हो, आपने कभी गालियाँ तो नहीं दी? आपने तो नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसलिए कि आपको पता है कि गाली देना गुनाह है। लेकिन अगर आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, आप उसको ये सीधे बोल दीजिए कि चल निकल, ये तो ये बताता है कि आपका जो ये पूरा नाटक ही है। वीडियो पेपर तो आपका सीधा सीधा नाटक है कि आपको उसी पब्लिक से कमेंट चाहिए, उसी पब्लिक से लाइक चाहिए, उसी पब्लिक से सब्सक्रिप्शन चाहिए। लेकिन अगर वो आपके पक्ष में नहीं है तो आपको बर्दाश्त नहीं है। ये चीज़ समझनी होगी सीमा हैदर को। और दूसरी बात, फिर जैसे आपको ये अधिकार है कि आप किसी को कह सकते हैं चल निकल, तो फिर इस देश के लोग भी आपको कह सकते हैं चल निकल। बिल्कुल। वक्ता, जिस तरीके से सीमा हैदर का ये वीडियो है, बोल रही है हिंदुस्तानी कुछ महिलाओं को, लड़कियों को कि चल निकल यहाँ से, जो भी उस कमेंट में होगा हमें नहीं पता। लेकिन तब तो जिस तरीके से मिथिलेश भाटी जो भाभी हैं, जो लप्पू से सचिन बोलती हैं, वो बोली थी, तो वो उन्होंने मानहानि का केस कर दिया था। तो जिस कदर आपकी भावनाएं आहत होती है, वैसे ही आप भी लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। तो क्या उनको हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों से इस तरह से बात करने की जरूरत है? या फिर आप बात कीजिए, आप बोलिए जिसके बारे में आपको बुरा लग रहा है, लेकिन थोड़ा तहजीब तो बोलिए कि तहजीब को मत बोलिए कि चल निकल यहाँ से, या फिर ऐसा कुछ। आपको भी ज़रूरत है हिंदुस्तान में रहने की, क्योंकि वो खुद बोलती है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं उनके बोलने से कुछ नहीं हो जाता जब तक कानूनन वो जो है उनके पास कागजात नहीं आ जाते हैं। तो क्या ये लहजा सूट करता है सीमा हैदर के ऊपर? सबसे पहले बात तो ये नहीं समझ में आती है कि सीमा हैदर को आखिर ये अधिकार, ये राइट किसने दिया कि वो किसी भी भारतीय नागरिक से या भारतीय किसी भी लड़की से इस तरह से बात कर सकती हैं, चल निकल कह सकती हैं। उन्हें तो इतना भी अधिकार नहीं है कि वो हिंदुस्तानी कहलाई जाए।
जब वो हिंदुस्तानी ही नहीं है तो हिंदुस्तान के लोगों को वो कैसे इस तरह से बात कर सकती है, ये उन्हें खुद सोचने समझने की जरूरत है। अब जब ये वीडियो सामने आई है तो लोग समझेंगे। लोग अगर विरोध कर रहे हैं सीमा हैदर का तो गलत नहीं कर रहे हैं, और अगर सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान से आई एक मुस्लिम लड़की, वो भी नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से प्रवासी बनकर आप अपने बच्चों को लेकर भारत के अंदर एंटर करती हैं, तो आप किस हक अधिकार से ये कह सकती हैं कि मैं भारत की बहू हूं और मैं सनातनी हूं, मैं सनातन धर्म को मानती हूं? कैसे? सनातन धर्म तो आपको छूकर भी नहीं गया है, आप सनातन धर्म को पहचानती ही नहीं है, आप जानती ही नहीं है कि सनातन धर्म होता क्या है, सनातन धर्म की परंपराएं क्या होती हैं, क्योंकि आप उस मजहब से हैं ही नहीं। आकर किसी से शादी कर लेना और अपने मजहब में को तब्दील कर देना सनातन होने का एक सबूत नहीं होता है। जिस तरह का आपका लहजा है, जिस तरह से आप बातचीत कर रही हैं, वो साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि आपको इतनी भी अपनी मान और प्रतिष्ठा की या फिर इतनी भी कटसी नहीं है कि जिन लोगों ने आपको भारत में रहने दिया है, जिस सरकार ने आपको भारत में रहने की इजाजत दी है, भले आपका जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन अब भी आप नागरिक भारत की नहीं है। आप हैं पाकिस्तानी ही। पाकिस्तानी होने के बाद भी आपको यहाँ भारत में रहने की इजाजत अगर दी जा रही है तो आपको सोच समझकर बोलने की जरूरत है कि आप हिंदुस्तानियों को क्या बोल रही हैं। रोज लगातार आप वीडियोस बनाती हैं, उससे तो आपका चरित्र साफ तौर पर निकलकर अब सामने आ रहा है कि आप डुअल फेस हैं। या तो आप जो कहती हैं वो है नहीं, और जो आप हैं वो आप कहती नहीं हैं। आपको अगर इतनी दिक्कत परेशानी है तो आप वीडियोस बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि फैन फॉलोइंग आपकी वही है जो हिंदुस्तान के लोग आपको देख रहे हैं, और जो आपकी घर का खर्चा जिस जोश के साथ आप कह देती हैं कि मुझे और सचिन के परिवार को कमाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी तो अच्छी खासी इनकम हो जाती है, तो वो इनकम कराने वाले हिंदुस्तान के ही लोग हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों से आपको तहजीब से तो बात करनी पड़ेगी। चल निकल तो फिर भारत के लोग भी कह सकते हैं, भारत की सरकार भी बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ऐसा फैसला सुना सकती है और कह सकती है कि चल निकल। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेरे साथ दीपक भी है। दीपक, हमारे वीडियो पर भी तमाम कमेंट आते हैं जिसमें से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कमेंट ऐसे होते हैं कि सीमा हटाओ देश बचाओ करके आते हैं कमेंट, और अब सीमा हैदर का ऐसा कमेंट आ रहा है हिंदुस्तानियों के लिए कि चल निकल यहाँ से। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग बोल रहे हैं कि सीमा के पक्ष में नहीं है, बहुत बड़ा तबका है जो सीमा के पक्ष में नहीं है, अगर सीमा हैदर इस तरह के लहजे का इस्तेमाल करती है और वो रब्बोपुरा में रहती है, तो यहीं के लोग हैं जो उनको कुछ मान सम्मान भी देते हैं और वो सेफ रह रही हैं। अगर वो सेफ हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में अगर वो सेफ होती तो वहां से उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या आपको लगता है इस तरह की बातें करना उनको शोभा दे रहा है? नहीं, जैसे कि एक कहावत है ना कि जहां पे आप रहिए उस तरह से ढल जाइए। तो सीमा हैदर को ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जहां पे वो रह रही हैं वहां की इज्जत, वहां के माटी की इज्जत, वहां के वातावरण की, वहां का जैसा एनवायरमेंट है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और रही बात दूसरी कि क्या उनको ये सब जवाब नहीं देना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे फेस आ जाते हैं कि आपको ऐसे जवाब देने पे मजबूर हो जाना पड़ता है। तो अगर हो सकता है उनके पास ऐसा कोई फेस आया हो उस पर जवाब दे रहे हैं तो ये कतई गलत है, क्योंकि भारत सिर्फ उन लोग का नहीं है जिनको वो चल निकल के लिए बोल रहे हैं। भारत 140 करोड़ लोगों का है, तो 140 करोड़ लोग में अगर आधे से लोग भी ज्यादा चाहते हैं कि सीमा हैदर यहाँ पे बनी रहे, तो इसका मतलब उनका बहुत बड़ा तबका है जो उनका फैन है। दूसरा, अगर वो गुस्से पे आके ऐसे कुछ भावनाएं निकल रही हैं उनके अंदर से, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, ये उनको ध्यान जरूर देना चाहिए कि ये सब वीडियो में निकलना चाहिए। ये क्योंकि होता है ना कि जैसे हमारे भी पर्सनल लाइफ कुछ अलग होती है, हम लोग सामने आकर के बड़े ही तहजीब और बड़े ही तरकीब से अपनी बातों को रखते हैं। तो जब आप वीडियो पे आते हैं तो आप अपनी बातों को अपने ढंग से रखिए, उस ढंग से कि किसी और को बुरा लगे। आप जिसे कह रहे हैं सिर्फ उसे ही बुरा लगे, सामने वाले और को बुरा ना लगे। तो ये बड़ा मुद्दा है, इस तरह ध्यान देना चाहिए उनको। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप सोशल लाइफ में जुड़ी हुई है और सीमा हैदर जो है वो पर्सनल लाइफ में है नहीं, उनकी लाइफ जो है पब्लिक हो चुकी है। वो खुद जो है वीडियो बनाती है, अपने लाए डेली ब्लॉग्स डालती है। तो ऐसे में कुछ लोग, जरूरी नहीं है कि हर सभी लोग उनको पसंद करें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनको नापसंद करते होंगे, तो कमेंट्स आते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीडियो में बैठ के गलत भाषा का उपयोग करे और इस तरीके से बात बोले कि चल निकल यहाँ से। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी के ऐसे और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा ये प्लेटफॉर्म।